अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तमाम किस्म की हम्द तारीफ, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन तनहा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों फजल, उसका शुक्र, उसका एहसान कि उसने हमारा प्रोग्राम इस्लाम की अदालत को कामयाब किया। और यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं। और उसके साथ आप लोगों का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर, यानी ये प्रोग्राम हमने इतवार को डाला था और आज बुध है, और यानी 3 से इतवार पीर मंगल बुध, यानी 4 दिन के अंदर अल्लाह की तौफीक से जो हमने हिसाब निकाला है, तकरीबन कोई 6 से 7 मिलियन के ऊपर पूरे दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम देखा गया है। मेरे अपने आईडी के ऊपर, जो जुबैर अब्बासी की आईडी है, पेज तो अभी नया बना है क्योंकि पुराना पेज हमारा हैक हो गया था। 50,000 के करीब उसमें हमारे फॉलोअर्स थे, नया पेज बनाया, लेकिन आईडी के ऊपर तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इसी तरह दीगर जो लोगों ने मुझे भेजा अपना स्क्रीनशॉट्स, उससे मालूम चला किसी के पास 1.1 मिलियन पे जा रही है, किसी के पास 1 मिलियन पे जा रही है, किसी के पास जनाब अली कोई 20 लाख के करीब, मगर बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाम की अदालत की पहली वीडियो वायरल हुई है। टिकटॉक के ऊपर भी देखने को मिल रही है, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। यकीनन ये सब कुछ आपकी नेक तमन्नाएं और दुआओं का नतीजा है। खुलूस नियत से हमने प्रोग्राम शुरू किया, और इसके अंदर जिन जिन लोगों ने ताउन किया, जिन जिन लोगों ने दुआएं की, मैं उन सब का बेहद मशहूर और ममनून हूँ, क्योंकि एक अकेले बंदे से कुछ नहीं हो सकता। ये सारा टीम वर्क होता है। मेरी टीम के अंदर जितने लोग शामिल हैं, खुसूसन जीशान साहब जो हमारे लॉयर यानी एडवोकेट, आपने देखा होगा ब्लैक कोट पहन के जो वकील बने होते हैं, बहुत ही मुखलिस साथी हैं, बहुत ही मेहनत कश साथी हैं, और समझ लें कि उनकी शब रोज़ की कोशिशें हैं। मेरे साथ रात शूटिंग पर होते हैं, फिर रात भर इसकी एडिटिंग पर होते हैं, उनकी बहुत कोशिशें हैं। सलमान साहब जो हमारे एडिटर हैं, जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनका बहुत मशहूर और ममनून हूँ। तमाम लोगों का, मेरे दोस्तों का, जो अहले मेरे साथ होते हैं, उनका भी बहुत मशहूर और ममनून हूँ। इसी तरह वो लोग जो अंदरून सिंध में हैं, यानी सिंध के इलाके के जो लोग हैं, बाहर ममालिक के अंदर उन्हीं के लोग, सिंध की धरती के लोग मौजूद हैं, उनका भी बहुत कोऑपरेशन है इसके अंदर। और इसी तरह पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मेरे दोस्त मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, सबका बेहद मशहूर और ममनून हूँ कि आप सबकी कोशिशों और काविशों से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में देखा जा रहा है। इस्लाम की अदालत के अगराज व मकासद क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। देखिए, इस वक्त दौर चूंकि सोशल मीडिया का है, और मैं पंजाब में था। पंजाब के अंदर उस वक्त कराची में एक सानिया हुआ था, कारसाज रोड एक्सीडेंट, जिसमें एक लड़की नताशा, उसने कई लोगों की जान ली थी अपने एक्सीडेंट की वजह से, और उसके ऊपर केस हुआ, मुकदमा हुआ। अमीर थी, अमीरजादी थी, और उसको जनाब आली बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही थी। तो उन दिनों मैंने एक बयान रिकॉर्ड कराया था, और उसका मैंने थंबनेल का नाम रखा था कारसाज रोड एक्सीडेंट इस्लाम की अदालत में। वहां पर मेरे जहन में एक बात आई, और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी कि इस्लाम के जो कवानीन है वो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बहरहाल उस वक्त तो सिर्फ थंबनेल मैंने एक बनाया था, इस्लाम की अदालत कारसाज रोड एक्सीडेंट। तो उसके बाद मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जाए जिसमें बाकायदा तौर पर पूरी अदालत हो, और अदालत के अंदर जनाब एक कटहरा हो, उसके अंदर कोई हम हर दफ़ा इतवार को, चूंकि ये प्रोग्राम आता है दोपहर 3 बजे मेरे यूट्यूब चैनल हकीम जुबैर अब्बासी के ऊपर, तो हमने सोचा कि इसको हम एक ड्रामाई अंदाज के अंदर एक मुस्बत पैगाम, अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो बहरहाल बहुत शौक रखती है इन सब चीज़ों के ऊपर, मोबाइल पे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टिकटॉक, और वो इसी तरह से देखना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग मस्जिद आ रहे हैं, यानी दर्स तदरीस सुनते हैं, तो जुम्मे के खुतबा सुनते हैं, उस वक्त उन तक भी हम पैगाम पहुंचाते हैं दर्स तदरीस के जरिए। लेकिन जो लोग, जो नौजवान तबका सोशल मीडिया से वाबस्ता है, उन तक हम रसाई नहीं कर पाते। लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए से मैंने कोशिश की कि उन लोगों तक मेरी पहुंच हो सके, उन लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा सकें जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। लिहाजा हमने पहला इसका सिलसिला किया, चूंकि अभी रबीउल अव्वल चल रही थी, और रबीउल अव्वल के अंदर आपको पता है खुराफात और बिदात उरूज के ऊपर होती हैं। लिहाजा हमने एक ड्रामाई अंदाज के अंदर एक फर्जी किरदार, एक बंदे को बनाया, और उसने भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया। जी अनवार साहब, मैं उनका भी बहुत ममनून और मशहूर हूँ। उन्होंने जनाब आली एक मुलजिम का किरदार अदा किया। उनको अदालत में पेश किया गया, और उनका इल्ज़ाम ये था कि सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं, यानी उनका ये कहना था, वो नारेबाजी कर रहे थे।
तो उनको हमने कटहरे में खड़ा किया, उनकी इस्लाह की अल्लाह की तौफीक से। वो क्लिप्स बहुत वायरल हुए। अगला प्रोग्राम जो हमने सोचा है इंशाल्लाह वो एक और मौजू पर है, यानी हर दफ़ा एक मौजू का इंतखाब किया जाएगा और कोशिश करेंगे उनमें ऐसे मौजूआत ज़्यादा हों जिनसे लोगों को तौहीद की समझ आए या फिर जो मुआशरती ज़िंदगी है उनकी मुआशरती ज़िंदगी बेहतर हो सके। लिहाजा अगला जो हमने प्लान किया है वो है दूसरी शादी। दूसरी शादी भी इस वक्त हॉट टॉपिक है जी। मैं चूंकि खुद 3 शादियां कर चुका हूँ अल्लाह की तौफीक से, इसलिए मैं इसकी दावत भी बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो दूसरी शादी से लोग कतराते हैं, भागते हैं। मेरी माएँ बहनें इसको अपने ऊपर जुल्म समझती हैं और मौजूदा मुआशरा जी इसको अपने ऊपर जुल्म तस्वुर करता है और बुरा महसूस करता है। तो जो भी हमने प्रोग्राम रखा है दूसरी शादी का मुकदमा इस्लाम की अदालत में, उसकी शूटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस इतवार को यानी 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो आ जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पिछले प्रोग्राम की तरह इसको भी आप ही ने वायरल करना है, क्योंकि सब कुछ आप ही के दम से है। इस प्रोग्राम के अंदर दूसरी शादी का मुकदमा इस्लाम की अदालत में हमने इसमें 2 खवातीन को भी शामिल किया है, क्योंकि लाजमी सी बात है शादी पहली भी औरत से ही होती है और दूसरी शादी भी औरत ही से होती है। और अमूमन मुआशरे के अंदर देखा यह गया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि एक बेवा औरत को सहारा चाहिए होता है, लेकिन कोई भी औरत उस अपने शौहर को दूसरी शादी करने नहीं देती कि कोई उस बेवा से, उस तलाक याफ्ता से शादी कर सके। तो उस प्रोग्राम के अंदर कुछ हमने इसी तरह से दिखाया कि एक मर्द जो है वो दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसके रास्ते में रुकावट डालती है। फिर उस पे हमने तरह तरह की यानी हकायक पूरे जो है वो एक ड्रामाई अंदाज के अंदर हमने दिखाए। तो बाज लोगों को बहरहाल क्योंकि अभी उसकी शूटिंग जब मैंने वायरल की तो शूटिंग के अंदर लोगों ने देखा, क्योंकि शूटिंग हमने जो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, तो किसी ने मोबाइल फोन से हमारे दरमियानी लड़कों ने बनाई थी उसकी चंद क्लिप्स, तो मैंने इस्लाम की अदालत की नज़म लगा के उसे वायरल किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी इसके अंदर बेपर्दा औरतें भी आ रही हैं। तो भाई बात यह है कि जो है जिस तरह से मैं काम करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा काम करने दें। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि जल्द ऐसे पैगामात आप लोगों तक पहुंचेंगे और ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंचेंगी जो इंशाल्लाह वायरल होंगी और लोग उसमें सुधार महसूस करेंगे, यानी मुआशरती एतबार से भी और तौहीद के एतबार से भी। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरे रास्ते में रुकावट ना पैदा की जाए, मेरी हौसला अफजाई की जाए। अगर इन छोटी छोटी बातों को आप सहारा लेंगे तो मेरा ख्याल है काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो साहब कहने लगे कि लोग इस पर एतराज़ात करेंगे कि जी आप बेपर्दा औरतों को अपनी अदालत में ला रहे हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि ये वो बेपर्दा औरतें हैं जो पूरे मुआशरे में ही बेपर्दा रहती हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारी इस्लाम की अदालत में भी आकर अगर ये बेपर्दा की जाए कि हमने उनको बाकायदा स्कार्फ तो पहनाया है, चेहरा उनका खुला हुआ है। चेहरा इसलिए खुला हुआ है क्योंकि जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत काउंट करते हैं, यानी डायलॉग डिलीवरी के साथ जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत काउंट करते हैं। अब जब नकाब होगा तो फेस एक्सप्रेशंस नहीं आ सकते। अच्छा, अब बात ये कि जो लोग एतराज़ात करेंगे, पहले से ही मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि जिन लोगों ने एतराज़ करना है उनकी खिदमत में ये बात मैं अर्ज करता हूँ, वो एक बंदा जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, जिसने मेरा ये प्रोग्राम दूसरी शादी इस्लाम की अदालत के अंदर देखना है, तो जब वो एतराज़ करेगा कि इसमें बेपर्दा औरत आई हुई है, तो उससे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि यार ये बात करने से बेहतर है कि आप खामोशी से इस प्रोग्राम को वायरल करें और होने दें। इससे इंशाल्लाह इस्लाही होगी लोगों की, औरतों की, मर्दों की। सवाल जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि हर वो बंदा जिसने एतराज़ करना है, तो पहले मैं एक एतराज़ उसके लिए ले आऊँ कि आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जब आप यूज़ करते हैं, जब आप जनाब यारी टिकटॉक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी स्क्रॉलिंग के दरमियान खवातीन पे आपकी निगाह पड़ती है। और बड़ी मादरत के साथ आप इतने दूध से धुले हुए नहीं हैं, आप इतने पाक पवित्र नहीं है कि आपकी निगाह पड़ी और आपने फौरन उसको घुमा दिया। आप अपने गिरबानों में खुद झांक के देख सकते हैं मुझसे सवाल करने से पहले। तो आप जिन औरतों को वहां फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, वो बेपर्दा भी और बेहुदा हरकतें करती हुई भी नजर आ रही हैं। अगर मेरी इस्लाम की अदालत के अंदर कुछ खवातीन अगर बेपर्दा है भी, यानी बेपर्दा से मुराद उनके सीने ढके हुए हैं, उनका सर ढका हुआ है, अगर फेस खुला हुआ है, वो सिर्फ फेस एक्सप्रेशंस की वजह से, ताकि वो नजर आ सके। तो यहाँ पर अगर वो बेपर्दा औरत आके एक्टिंग कर रही है तो उससे एक सबक मिल रहा है, यानी दीनी पैगाम आगे जा रहा है। और वहां जो आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग के दरमियान जब आप जिन बेपर्दा औरतों को देख रहे हैं, वो फाशी भी फैला रही है और बेपर्दा भी है। जब आप वहां पर बेपर्दा औरत को फांसी के दौरान यानी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इस्लाम की अदालत के अंदर तो बाकायदा वो एक लेसन दे रही है, एक मैसेज दे रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखना चाहिए और इस प्रोग्राम इस्लाम की अदालत को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करना चाहिए। इससे इंशाल्लाह जितने खैर के पहलू आपको मिलेंगे, आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने कहा
सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर 7 से 8 मिलियन जो हमारे इल्म के मुताबिक है, जिन्होंने हमें अपने स्क्रीन शॉट्स भेजे, जिन्होंने हमको दिखाया कि जी 1.1 मिलियन के ऊपर मेरा जा रहा है, किसी ने दिखाया जी 1 मिलियन के ऊपर मेरा जा रहा है, किसी ने टिकटॉक के शॉर्ट्स भेजे, सब मिला के मैं आपको बता रहा हूँ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पहली ही वीडियो हमारी 4 दिन में 7 से 8 मिलियन पे जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया से अल्लाह जानता है कि मुझे कॉल्स भी आई, व्हाट्सअप भी आए, मेरे बहुत ही ममनून, मेरे बहुत ही यानी काबिल इज्जत मेरे उलमा इकराम ने मेरे इस प्रोग्राम की तायीद भी की। मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ कि उलमा इकराम की सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हासिल हुई और मेरे लिए उन्होंने अच्छे कलिमात कहे, दुआया कलिमात कहे और इस प्रोग्राम की तायीद की। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम इस प्रोग्राम को कामयाबी का जरिया बनाए और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम के जरिए से अकीदत तौहीद की शम्मा को रोशन करे। ये दूसरा प्रोग्राम दूसरी शादी का मुकदमा इस्लाम की अदालत में इतवार को दोपहर 3 बजे 15 सितंबर को हकीम ज़ुबैर अब्बासी यानी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा इंशाअल्लाह मुकदमा होगा इस्लाम की अदालत में, वो होगा पीरी फकीरी के खिलाफ, यानी जो मज़ार परस्ती है, इंशाअल्लाह वो हम पेश करेंगे बहुत ही अहसन अंदाज के अंदर। कोशिश करेंगे हमारे जो भी दलाइल हो किताब और सुन्नत से हटके ना हो, कुरान हदीस के मुताबिक हो, क्योंकि इसी में हमारी निजात और इसी में हमारी खैर है और कुरान और सुन्नत ही हमारी पहचान है। तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, दावत हक को पूरी आलम के अंदर फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों को इस बात की तौफीक दे कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिशें करें। अल्लाह करीम हमें शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।